हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है ग्राम सेवक मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी। एक टॉपिक है छोटा सा और मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। और 10 मिनट का टाइम है, पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे जितनी भी इंपोर्टेंट यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनकी चोटियाँ, उनकी ऊंचाई जो है। तो पूरा वीडियो देखिए। और इसके अलावा अगर आप वीडियो में इसकी और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसे विश्व के जीके के बहुत सारे टॉपिक पे हमने टेस्ट किए थे, वीडियो बनाए थे। जैसे पर्वत श्रृंखला के अलावा जो मरुस्थल वाला है, नदियाँ हैं, झीलें हैं या जल संधियाँ जो है, तो सारे के सारे अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और सबकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा। वीडियो मेंस की मॉडल पेपर की सीरीज है। क्या क्या मिलेगा? 15 फुल मॉडल पेपर प्लस 30 टॉप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और 20 प्रैक्टिस सेशन, यानी टोटल 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। और ये टेस्ट आप एक से ज़्यादा बार दे सकते हो, 2 बार 3 बार, जितनी बार आप रिविजन करना चाहें रिविजन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर और फिर करते हैं शुरुआत। देखो, उससे पहले शुरुआत करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को याद कीजिए। तो 4-5 तरीके हैं क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहले आपका एक तरीका तो ये आपसे ये पूछ लेंगे कि जो भी पर्वत श्रृंखला है वो किस प्रकार की है, यानी वल्लित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि उस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। 3 ही हो गए। चौथा तरीका आता है, आपसे पूछते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं मिलान करने वाले कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस देश में, किस महाद्वीप में, या किस पर्वत शिखर का किस पर्वत श्रृंखला से संबंध है, कौन से महाद्वीप में संबंध है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद करनी है, क्योंकि तभी आप एग्जाम में प्रश्न कर पाओगे। तो जितने भी मेन है सारे इसी में करवा देंगे। सबसे पहले तो कि पर्वत श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती है। देखो, वैसे तो बहुत प्रकार की है, मोटे तौर पर 4 मेन है। एक आपका वल्लित पर्वत, एक होता है ब्लॉक पर्वत, एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, एक होता है अवशिष्ट पर्वत। ये चारों होते क्या ये समझिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी वल्लित पर्वत श्रृंखला है, इनमें से कौन सी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। तो इस प्रकार का तभी कर पाएंगे जब आपको नाम याद होंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। इसमें सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो बीच का भाग है ये नीचे की ओर धंस जाता है और दोनों साइड के जो भाग हैं ऊपर की ओर उठ जाते हैं। यानी जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य का जो भाग है वो नीचे की ओर धंस जाता है और अगल बगल वाले भाग जो ऊंचे उठ जाते हैं, उन्हें कहते हैं ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे कौन कौन से ब्लॉक पर्वत हैं? वोस्टेज है फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, साल्ट रेंज है पाकिस्तान में। ये सारे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। दूसरा था अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वतन यानी जो अपर्दन की वजह से जिनका निर्माण हुआ हो, यानी पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप जिनका निर्माण हुआ हो, वो अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं भारत में, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, पारसनाथ की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, सारे के सारे भारत में अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। सीरा की पहाड़ियां जो कि स्पेन में है, गेसर बूटे की पहाड़ियां जो अमेरिका में, सारे के सारे किस प्रकार के विशिष्ट पर्वत श्रृंखला ही आती है। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कि सतपुड़ा की पहाड़ियां किस प्रकार की पहाड़ियां हैं। वल्लित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, तो आंसर क्या कर देंगे? अवशिष्ट पर्वत आता है। इसी में आप तो राजस्थान की भारत की सबसे प्राचीन जो अरावली पर्वतमाला है किस प्रकार की पर्वतमाला है, कॉमेंट कर देना। तीसरी है संचित पर्वतमाला। यानी संचित पर्वतमाला यानी जिनके भूपटल मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा एक स्थान पर जमा होकर जिनका निर्माण हुआ हो, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है संचित पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो इसका आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में ज्यादा होती है, तो इसका तनाव नहीं लेना है। एक है वल्लित पर्वत। वल्लित पर्वत का सिंपल भाषा में कह दीजिए, या तो आप मोड़दार कह सकते हैं। मोड़दार का जानते हो आप? मोड़दार यानी मुड़ जाना, यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल की चट्टानी मुड़ जाती है और इन्हें लहरदार पर्वत भी कहते हैं। मोड़दार यानी मुड़ना यानी वलन हो जाना, यानी वल्लित पर्वत इसी श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? जैसे हिमालय है, ये नवीनतम वल्लित पर्वत कौन सा है? हिमालय है, आल्प्स है, यूराल है, रोकीज है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे लंबी है विश्व की। तो सारे के सारे वल्लित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। तो क्वेश्चन सिंपल रहेगा कि इनमें से कौन सा वल्लित पर्वत नहीं है, या फिर हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, या एंडीज पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है। तो वल्लित पर्वतों की श्रेणी में आती है, यानी मोड़दार यानी लहरदार यानी वल्लित पर्वत कह दीजिए, फोल्ड माउंटेन कह दीजिए। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। एक ज्वालामुखी का पड़ा था, जिनसे ज्वालामुखी से जिनका निर्माण होता है, ज्वालामुखी कह दीजिए। गुंबदाकार पर्वत अभी आप उनको कह सकते हैं। अब 2 चीजें और,
एक तो विश्व की अलग अलग महाद्वीपों की सबसे लंबी, देखो दो चीजें, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। तो पहले करते हैं लंबी वाली। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये सिर्फ दक्षिणी अमेरिका की नहीं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी कौन सी है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आती है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी कौन सी है, तो हिमालय है। हिमालय, वैसे विश्व में रॉकी 2 नंबर पर है, हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है, तो स्कैंडिनेवियन सबसे लंबी है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एटलस। तो इन महाद्वीपों की सबसे लंबी कौन कौन सी, या दो टाइप से, या तो पूछेंगे एंडी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो कह देंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। या फिर आपसे पूछेंगे कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या एशिया की सबसे लंबी कौन सी है, तो एशिया की, वैसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, 2 नंबर पर रॉकी है, और 3 नंबर पर फिर हिमालय आता है, और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आती है सबसे लंबी। अब लंबी के बाद में आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कौन कौन सी है, अलग अलग महाद्वीपों की ऊंची चोटियां कौन सी है। ठीक है, तो पहले आ गया कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 है वैसे ये 8,848। तो ये विश्व की सबसे ऊंची भी है, तो क्वेश्चन आ जाएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची कौन सी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची है माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एंकागुआ सबसे ऊंची चोटी आती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोस्यूस की है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसी में ये सबसे ऊंचा शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में आता है। तो ये क्वेश्चन आया वीडियो प्री में किलिमंजारो का आया था कि किस महाद्वीप में है। और यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये आती है माउंट एल्ब्रूज, ये काकेसस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी है, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी आती है। तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, विश्व की अलग अलग महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबी चोटी कौन सी है, इतनी चीजें आप याद रख लेंगे। अब कुछ और मेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके बारे में खास तौर पर आपको याद रखना है, फिर आपको अलग अलग में महाद्वीप के द्वारा भी करवा दूंगा रिविजन। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पर है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये यूरोप, मध्य यूरोप में है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आती है। ठीक है, और ये पर्वत श्रेणी जो है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तक फैली हुई है। और यहीं से एक नदी निकलती है, राइन नदी, याद रखना है, राइन नदी जो जर्मनी और नीदरलैंड में बहती है। एक है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी की राइन नदी के पश्चिमी तट पर जो है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, जर्मनी में बना हुआ है। व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन दोनों को एक साथ याद रख लो, व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन कहां पर है, यूएसए में बना हुआ है। और अराकानियोमा जो पर्वत श्रृंखला है, अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की और म्यांमार की सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आया था क्वेश्चन कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, तो अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट विक्टोरिया। माउंट विक्टोरिया किस पर्वत का हिस्सा है, तो याद रखेंगे। चलिए 2-3 और आपका है, एक एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन आया था लास्ट बार, सबसे ऊंची चोटी है एंकागुआ। अब ये दूसरी चीज और, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है। ऊंचाई लंबाई आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एंडीज की याद रखना 7,000 से ज्यादा है, 7,200, क्योंकि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट, सबसे ऊंची चोटी आती है। तो नेक्स्ट टाइम ये भी आ जाएगा कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, या माउंट एल्बर्ट कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में है। और हिमालय आप जानते हैं, हिमालय की दक्षिणी एशिया में आता है, एशिया में, लेकिन दक्षिणी मध्य एशिया में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी आती है कोशियोको, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, 90% चांस होता है कि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आता है, इसलिए इनकी लंबाई, चौड़ाई, पर्वत श्रृंखला सारी मैंने एक साथ लिखी है ताकि बार बार इस चीज का रिविजन कर सकते हो। अब मैं आपको अलग अलग महाद्वीपों के आधार पर बता देता हूं मेन चोटियां, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी याद रखनी है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे पहले आते हैं आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला, आप जानते हैं। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एंकागुआ।
अब माउंट एंकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका में कहां पर है, चिली देश में है। और दूसरी क्या है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एंकागुआ पढ़ के आए थे। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एंकागुआ है। अब महाद्वीप का पूछेंगे तो दक्षिण अमेरिका कर देना, मिलान करने में देश आ जाए तो चिली देश में है, महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका की आपको और कोई याद नहीं रखनी है। एक नाम और आता है जो आपसे नहीं पूछेंगे, एंकोह्यूमा, एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका की है, याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी आती है। देखो उत्तरी अमेरिका में सबसे मेन आती है रॉकी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है जो कनाडा में और अमेरिका में फैली हुई है। और रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट अल्बर्ट। देखो यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, याद रखना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चीजें हैं कि आपसे पूछे कि रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, तो उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। ये रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की नहीं है। अगर पूछे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, जो कहां पर है, अलास्का पर्वत में है। अब ये तो याद रह जाएगा, अलास्का पर्वत कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में, जिसकी ऊंची चोटी है माउंट मैकिनल, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये चीजें। अलास्का के पूर्व में एक और पर्वत है, अप्लेशियन पर्वत। अप्लेशियन पर्वत कहां पर है, ये भी उत्तरी अमेरिका में, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मीचले है। अब माउंट मीचले कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और यहां पर दो पर्वत और आते हैं, एक आता है सिएरा निवाद पर्वत जो कि कैलिफोर्निया में है, एक है कास्केड पर्वत श्रृंखला जो कि सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर आती है इसकी। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में आपको अगर एक दो नाम और याद रखें, रेनियर के अलावा रखें, तो एक है माउंट अल्बर्ट, ठीक है, एक माउंट अल्बर्ट जो आप पढ़ चुके हैं, और एक है माउंट ओचिता, हालांकि क्वेश्चन नहीं आया, माउंट ओचिता। और एक नाम लो ब्लू रीज, ये भी उत्तरी अमेरिका की एक चोटी का नाम है। यहां पर मेन क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से रिपीट करवा दूं ताकि याद रहे। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी चोटी रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची शिखर माउंट अल्बर्ट, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले। ठीक है, या फिर अलास्का पर्वत पर है, और अलास्का पर्वत में पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं, अप्लेशियन पर्वत है। माउंट मीचले कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में है। सिएरा निवाद पर्वत श्रृंखला कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में है। माउंट रेनियर, माउंट ओचिता, ब्लू रीज कहां पर है, सारे के सारे उत्तरी अमेरिका में आते हैं। फिर है अफ्रीका महाद्वीप में। देखो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो है एटलस। एटलस पर्वत श्रृंखला कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है ट्यूबकाल, यानी माउंट ट्यूबकाल है, और ये कौन सी देश में है, मोरक्को देश में है। एटलस पर्वत 3 देशों में है, आया हुआ क्वेश्चन है, एटलस का विस्तार कौन सी देश में है, मोरक्को में, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, 3 देशों में। एटलस कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट ट्यूबकाल आती है। इसके अलावा डेकन्सबर्ग पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप में है। मिटुबा पर्वत श्रृंखला है जो कि कांगा गणराज्य में, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर बतानी पड़े तो सबसे ऊंची है किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में है, याद रखेंगे। देखो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहें तो एटलस कह सकते हैं, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहां है, किलिमंजारो, कौन से देश में, तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप मेन आपको इतनी याद रखनी है। एक नाम और आपको रटना हो तो कैमरून, कैमरून पर्वत श्रृंखला कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। किलिमंजारो सबसे ऊंचा है, याद रखेंगे। एटलस पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखना है। डेकन्सबर्ग है और कैमरून अफ्रीका महाद्वीप में, इतनी आपको याद रखनी है। फिर आओ यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में एक पर्वत है पिरेनीज पर्वत, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है, ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर आल्पर पर्वत श्रृंखला जो है ये इटली के उत्तर में। आटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लेक। तो माउंट ब्लेक पर्वत कहां पर है, माउंट ब्लेक कहां पर आता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है, याद रखें। माउंट ब्लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आल्प्स श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर आता है। और पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है ये नवीन पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस को और स्पेन को अलग करती है। लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट अल्बर्ट। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। किस पर्वत पर है, काकेसस पर्वत पर है। तो दो चीजें हो जाएगी, काकेसस पर्वत का विस्तार यूरोप महाद्वीप में भी है, और सबसे ऊंची चोटी काकेस पर्वत की है माउंट एल्बर्ट। और माउंट एल्बर्ट जो है यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी आती है। ठीक है, अब काकेसस पर्वत जो है ये कहां पर स्थित है, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। इसके अलावा यूरोप की और कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको याद रखनी है, वासजीस पर्वत है, ब्लेक फॉरेस्ट पर्वत है, और हार्टज पर्वत जो है यहीं पर है। इसके अलावा एक दो नाम अगर और याद रखना चाहें, यूराल पर्वत मोस्ट इंपोर्टेंट,
यूराल पर्वत कहां पर है? यूराल पर्वत है ये कहां पर है? यूरोप की पूर्वी सीमा पर है। यानी एशिया को और यूरोप को अलग कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत करता है। एक पेनाइन नाम याद रखिए, पेनाइन एक पर्वत श्रृंखला है जो कि यहीं पर स्थित है। और आपको कुछ याद नहीं रखना, इतनी मेन चीज आती है, ठीक है। चलिए, यूरोप के अलावा एक आप एशिया सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो एशिया के सबसे पश्चिम में जो है वो है टोरस पर्वत। टोरस पर्वत कहां पर बना है? ये टर्की देश में बना हुआ है। एक है एल्ब्रूज पर्वत। एल्ब्रूज पर्वत है ये ईरान में है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है देमावेंद, और एल्ब्रूज पर्वत कहां पर आता है? ईरान में है। जाग्रोस पर्वत कहां पर है एशिया महाद्वीप में? ये ईरान में बना हुआ है, ठीक है, ये ईरान में है। हिमालय पर्वत है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची और सबसे लंबी चोटी है। ऐसे ऊंची नहीं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये भारत, नेपाल और तिब्बत में है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, 8,843। और माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है जो एशिया महाद्वीप में आती है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 यानी गोडविन ऑस्टिन है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है उस पर स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब इसी हिमालय में पश्चिम में साइड में जो है हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत कहां पर है? अफगानिस्तान में। दक्षिण में है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। पूर्व में है कुनलून पर्वत। कुनलून पर्वत पूर्वी साइड में तिब्बत और चीन में आता है। और उत्तरी पूर्वी साइड में है टिएन शान पर्वत जो कि चीन देश में है। फिर अरावली पर्वतमाला आप जानते हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है, जिसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। और पश्चिमी घाट पर्वत भारत में, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी। अनाईमुदी याद रखना है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। और अराकान योमा पर्वत जो है, अराकान योमा पर्वत कहां पर आता है? ये म्यांमार में आता है। इसके अलावा आपको ज्यादा याद रखना नहीं है। एक दो चीजें अगर आप और याद रखना चाहें तो एक है काला पर्वत। काला पर्वत है ये पाकिस्तान में, आया हुआ तो नहीं है लेकिन आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। और नमक श्रेणी पूछे तो नमक श्रेणी है वो भी पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। और एक सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ये भी पाकिस्तान। तीनों की तीनों जो है पाकिस्तान में, याद रखो। और आपको कोई भी चीज जो है याद नहीं करना है। मेन पर्वत श्रृंखलाएं आपकी जो है इतनी याद रखनी है, राइट। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप PDF लेना चाहते हैं इसकी, तो PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वहां पर टेस्ट सीरीज वीडियो मेंस की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ज़्यादा आपको रट्टा नहीं लगाना है। मेन चीज़ें, विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, और मेन पर्वत श्रृंखलाएं की जो पर्वत श्रृंखलाएं उनका सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है। इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। जितनी इस PDF में मैंने दी है उतना रिविजन कर लेना। 99% आपको यही चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, लेनी हो तो 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ले सकते हैं। थैंक यू।